जय श्रीमन नारायण। हरहि ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पीपल वृक्ष का स्पर्श क्या केवल शनिवार को करना चाहिए, क्या अन्य दिनों में शनिवार को छोड़कर बाकी दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इत्यादि दिनों में पीपल वृक्ष का स्पर्श किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है, शास्त्र का निर्णय इसमें क्या है, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मैं पढ़ करके सुनाता हूं। कल्याण नाम का कल्याण का यह पर्यावरण अंक है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप सभी लोग जानते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण प्रकाशित होता है। उसी कल्याण का यह पर्यावरण अंक है। इसकी पहली ही संख्या है यह, और पेज नंबर 311 से मैं पढ़ करके आप लोगों को सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है अश्वत्थ का स्पर्श और शनिवार। यह इसका शीर्षक है। पद्म पुराण के रेफरेंस से, संदर्भ से यहाँ पर लिख रहे हैं कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि समुद्र की दो पुत्रियां थीं, एक अलक्ष्मी, उस अलक्ष्मी का नाम ज्येष्ठा भी था। दरिद्रता अथवा ज्येष्ठा ऐसा कहते हैं। सामान्य में भी आप लोग देखेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग धन के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष उनको करना पड़ता है धन प्राप्ति के लिए, और उनकी धन प्राप्ति की जिजीविषा भी अन्य लोगों की तुलना में अधिक रहा करती है। तो यहाँ जो वर्णन है वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये तो मैंने अपनी ओर से ज्योतिषीय विषय आ गया तो थोड़ा सा बतला दिया। पद्म पुराण में यह वर्णन प्राप्त होता है कि समुद्र की दो पुत्रियां थीं, एक अलक्ष्मी जिनको ज्येष्ठा भी कहते हैं अथवा दरिद्रता भी कहते हैं, और एक लक्ष्मी। आप लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव वहाँ से समुद्र से हुआ था, और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्राप्त होता है। ततः प्रादुर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा वर्जयन्ती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। यह भगवती लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का श्लोक है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होता है। आप लोग यह बात जानते ही हैं। तो उसी का यहाँ पर उल्लेख है कि केवल लक्ष्मी की ही का ही प्रादुर्भाव वहाँ से नहीं हुआ था, बल्कि लक्ष्मी के साथ साथ उनकी जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, पहले अलक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ फिर लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसी अलक्ष्मी को दरिद्रता भी कहते हैं। उन्हीं का नाम, क्योंकि वह बड़ी थी इसलिए उनको ज्येष्ठा भी कहते हैं। तो जब विष्णु लक्ष्मी का पानी ग्रहण करने लगे, भगवान विष्णु जब भगवती लक्ष्मी से विवाह करने लगे, पानी ग्रहण करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने आग्रह किया कि मेरी बड़ी बहन का विवाह धर्म के अनुसार पहले होना चाहिए, क्योंकि परिवार में जो बड़े होते हैं उनका विवाह पहले होना चाहिए। कुछ इसमें यह है कि तभी ही छोटे का विवाह किया जा सकता है जब जो बड़ा है परिवार में, जो बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वह विक्षिप्त हो, पागल हो, संन्यास उसने ले लिया हो, ऐसी कुछ अवस्था उत्पन्न हो गई, अथवा वह नपुंसक हो, इस प्रकार की कोई अवस्था हो, वैसी ही स्थिति में किसी छोटे का विवाह किया जा सकता है। अन्यथा धर्मशास्त्र की आज्ञा यही है कि पहले बड़े का विवाह करते हैं फिर छोटे का विवाह करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी ने बड़ा ही अच्छा आग्रह भगवान से रखा कि जो मेरी बड़ी बहन है उनका विवाह धर्म के अनुसार पहले होना चाहिए। भगवान विष्णु तो स्वयं धर्म के रक्षक हैं। तब ऐसा सुनकर के भगवान विष्णु ने महर्षि उद्दालक को पत्नी के रूप में अलक्ष्मी का समर्पण किया, मतलब अलक्ष्मी से उद्दालक ऋषि का विवाह करा दिया। महर्षि उसे लेकर के जब आश्रम में आए तो उसने उस पवित्र वातावरण में रहना स्वीकार नहीं किया। तब महर्षि उसे पीपल वृक्ष के नीचे बैठाकर और उसे त्याग कर चले गए। वहां वह दुख पूर्वक विलाप करने लगी। तब लक्ष्मी के अनुरोध पर भगवान श्रीमन नारायण वहां आए और सांत्वना पूर्वक कहने लगे कि यह पीपल वृक्ष मेरा वृक्षात्मक स्वरूप है, यहाँ तुम निवास करो। केवल शनिवार को तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी मेरे साथ आकर यहाँ रहेगी। इसलिए पीपल वृक्ष का शनिवार को पूजन तथा स्पर्श करने का विशेष महत्व है। इसमें प्रमाण भी देते हैं।
सनौ ते भगिनी ज्येष्ठे लक्ष्मीरत्रागमिष्यति तस्मादश्वत्थवृक्षोऽसौ सनौ पूज्यो विशेषतः प्रत्यहं ये अर्चयिष्यन्ति त्वां ज्येष्ठां गृहधर्मिणः तेष्वियं श्रीः कनिष्ठा ते भगिनी निश्चलास्तु वै। जो गृहस्थ जन प्रतिदिन ज्येष्ठा देवी एवं अश्वत्थ का पूजन करेंगे उनके भवन में महालक्ष्मी सर्वदा निश्चल होकर निवास करेंगी। स्कंद पुराण में शनिवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में पीपल के स्पर्श का निषेध प्राप्त होता है। इसका मतलब पीपल वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार को ही करना चाहिए। अन्य दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार, इन दिनों में पीपल वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पीपल वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार को ही करना चाहिए। अश्वत्थालिंगनं चैव ह्यश्वत्थस्य च पूजनं मंदभिन्ने न कर्तव्यः स्पर्शोऽश्वत्थस्य सत्तम शनावालिंगनं तस्य सर्वसंपत्समृद्धिदं पूजनं सप्तवारेषु तत्रापि श्रावणेधिकम्। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि शनिवार के अलावा किसी भी दिन अश्वत्थ वृक्ष का आलिंगन नहीं करना चाहिए, स्पर्श पूर्वक पूजन नहीं करना चाहिए। बिना स्पर्श किए, बिना टच किए पूजन कर सकते हैं यदि अन्य किसी दिन पूजन करना हो तो। क्योंकि गुलिक शांति इत्यादि में भी जो दुर्योग बताए गए हैं शास्त्रों में, विष्कुंभादि दुर्योग है, अतिगंड दुर्योग है, क्रांतिशामी दुर्योग है, गुलिक आदि दुर्योग है, उनकी शांति कराने के पश्चात पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा विधान प्राप्त होता है। तो उसकी शांति के बाद लोग पीपल की परिक्रमा करने जाते हैं। अब यदि उस दिन शनिवार है तब तो आप परिक्रमा के बाद उनको स्पर्श करके प्रणाम कर सकते हैं, पर यदि उस दिन शनिवार नहीं है तो आपको परिक्रमा करके दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है, स्पर्श नहीं करना है। अन्य भी लोग बृहस्पति के निमित्त भी पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं। तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति के निमित्त जो लोग पूजन करने जाते हैं उनके लिए भी यही बात है कि बृहस्पतिवार को भी यदि आप पूजन करने जा रहे हैं तो बिना स्पर्श किए ही पूजन करना है। तो स्पर्श नहीं करना है, यही मुख्य बात है। केवल शनिवार को ही स्पर्श करना है, यही मुख्य बात है। तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, है ना। पुण्य लाभार्थ केवल स्पर्श नहीं करना चाहिए, आलिंगन नहीं करना चाहिए अन्य दिनों में। शनिवार को उसका पूजन, पीपल वृक्ष का उसका पूजन, स्पर्श तथा आलिंगन सब प्रकार की संपदा देने वाला कहा गया है। ऐसा वर्णन अश्वत्थ स्तोत्र में प्राप्त होता है। तो अश्वत्थ का पूजन मात्र 7 दिन विहित है। आप किसी भी दिन पूजन कर सकते हैं, केवल पूजन बिना स्पर्श किए केवल पूजन आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और श्रावण में तो अश्वत्थ पूजन की विशेष महिमा बताई गई है। तो हमारे संस्थान में जब श्रावणी महोत्सव मनाया जाता है तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कई सारे लेख भी मैं 2-3 वर्षों से उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। श्रावण मास के शनिवार का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और तंत्र के ग्रंथों में ऐसा, मदन रथ इत्यादि ग्रंथों में श्रावण के शनिवार से ही आरंभ करके शनि की शांति करानी चाहिए, ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा और आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगली वीडियो में आपकी ही किसी जिज्ञासा का समाधान लेकर के फिर उपस्थित होंगे। आपके मन में भी यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई विचार हो, अथवा यह वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसा कुछ विचार हो, तो यह सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम उस पर भी आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला वीडियो लेकर के आ सकते हैं, अथवा उसमें कुछ उत्तर देने लायक होगा तो मैं आप सभी लोगों को भी रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो ज़रूर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे इस आशा के साथ। जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।